रिश्ते हमेशा एक जैसे नहीं होते, नहीं हो सकते। रिश्तों में कई बार ऐसे पड़ाव आते हैं जब अलगाव का समय भी आता है, ब्रेकअप होता है, अलग हो जाते हैं लोग। लेकिन जो इस रिश्ते में अपने आप को कमजोर मान के चलता है, जो नीचे मान के चलता है, उसके मन में हमेशा एक बात होती है कि क्या उसे अफसोस होगा, क्या उसे भी इस रिश्ते के टूट जाने से तकलीफ होगी, क्या जैसे मैं फील कर रहा हूं, जैसे मैं यहाँ तड़प रहा हूं, तड़प रही हूं, क्या वो भी ऐसा फील करता होगा, क्या वो करेगा। क्या अलगाव से पहले भी हम सिर्फ इसलिए अलग नहीं हो पा रहे होते, इसलिए इस रिश्ते को तोड़ने को लेके एग्री नहीं हो पाते कि हमें मालूम है कि वो जैसे ही छूटेगा अपनी ज़िंदगी में निकल जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, किसी और के साथ चला जाएगा। और यही डर हमें रोके रहता है, थामे रहता है, और हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने आत्मसम्मान को ताक में रखकर धज्जियाँ उड़ा उड़ा कर भी इस रिश्ते में बने रहते हैं। नमस्ते जी, मैं हूँ मयंक धैर्यवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। साथियों, हम यहाँ हील करना सीखते हैं अपने रिश्तों को, क्योंकि रिश्ते ही वो पहलू हैं जो सुख या दुख देते हैं। और अभी तो दुख की बात चल रही है। अलगाव बहुत कड़वा होता है, लेकिन इस दुख में आपका सुख कहाँ निहित है? तब जब आपको छोड़ के जाने वाला इंसान या आपसे अलग होने वाले इंसान को आपकी वैल्यू रहे, उसके अंदर एक रिग्रेट रहे, एक अफसोस रहे कि एक अच्छा इंसान हाथ से छूट गया यार, थोड़ा और कुछ करते तो संभल जाता, थोड़ा और कुछ बनाते तो संभल जाता। और इससे चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि वो आके फिर से आपको अप्रोच करेगा, और तब सिक्का आपके हाथ में होगा और आप डिसाइड करेंगे कि इस रिश्ते को क्या फिर से शुरू करना है या आगे बढ़ाना है। और इस पूरे खेल में एक सबसे अच्छी चीज़ होगी, आप यहाँ से यहाँ पहुँच चुके होंगे, ना केवल उसके या किसी और की नज़र में, अपितु अपने खुद के सेल्फ वर्जन में, सेल्फ रिस्पेक्ट में आप बहुत ऊपर जा चुके होंगे। आपका रिस्पेक्ट फॉर सेल्फ बहुत ऊपर उठ चुका होगा, और ये बहुत शानदार बात होगी। सबसे पहला काम जो है, जब भी कोई इंसान आपको ये धमकी दे रहा है, जाने की धमकी दे रहा है, छोड़ने की धमकी दे रहा है, ख़त्म करने की धमकी दे रहा है, एक साइलेंट एग्रीमेंट शो कर दीजिए। मैं साइलेंट ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, वो बहुत टॉक्सिक हो जाता है, लेकिन साइलेंट एग्रीमेंट शो करें, बहुत सहज भाव से, बहुत सरलता से, एकदम सम होकर के, समभाव होकर के, मतलब कि ना ही आप गुस्सा करें, ना ही आप खुश हो रहे हैं। ये नहीं कि एकदम एटीट्यूड से बोल रहे हैं, हाँ चल निकल, बाहर निकल, तेरी ज़रूरत नहीं है, ख़त्म करते हैं, मेरे को भी तेरी ज़रूरत नहीं है। नहीं, इससे आपका इमेज ख़राब होगा उसकी नज़र में। तो जो चीज़ आप चाहते हो वो चीज़ होने में टाइम लगेगा। आपको केवल साइलेंट एग्रीमेंट शो करना है। ठीक है, आप जाना चाहते हो, रिश्ता ख़त्म करना चाहते हो, तो मैं भी कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ। इनफैक्ट इस रिश्ते के ख़त्म होने से मैं खुश तो नहीं, लेकिन शांत ज़रूर हो जाऊँगा या हो जाऊँगी। मुझे शांति मिलेगी। ये जो टॉक्सिक इन्वायरमेंट क्रिएट हो रखा है हम दोनों के बीच में, हम दोनों की वजह से एक दूसरे की लाइफ में, एटलीस्ट तुम्हें खुशी मिल रही है, ठीक है, मुझे शांति मिल जाएगी। तो मैं शांत होने के लिए इस पूरे कर्म को एग्री करती हूँ कि ठीक है, ख़त्म कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा पता है, वो थोड़ी देर के लिए तो ये सोचेगा कि वो छोड़ के जा रहा है, बट उसको जाते जाते रियलाइज़ होगा कि वो छोड़ के नहीं जा रहा, यहाँ पे चीज़ें ख़त्म हो रही है। छोड़ के जाने वाला हमेशा इस एटीट्यूड में होता है, इस ईगो में होता है कि मैं छोड़ के गया हूँ, मैं ख़त्म किया हूँ, तो मैं जब भी चाहूँ इसे वापस शुरू कर सकता हूँ। सबकॉन्शियसली अंदर से उसके अंदर ये बात रहती है, और इसलिए वो ताव में रहता है, तैश में रहता है, वो अपने ईगो में रहता है। लेकिन जब आप साइलेंट एग्रीमेंट शो कर देते हो, तब उसके अंदर एक कन्फ्यूज़न शुरू हो जाता है। वो जैसे ही थोड़ा दूर जाता है आपसे, उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती है कि यार उसने बिल्कुल भी अपोज नहीं किया, बिल्कुल भी उसने अपने तरफ से कुछ रखा नहीं, उसने कोशिश नहीं की, उसने थामने की, उसने रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो तो हमेशा करता था। आप तो हमेशा करते थे ना, हमेशा इस रिश्ते को बचाने के लिए अपनी तरफ से कोशिश करते थे, पहल करते थे, गिड़गिड़ाते थे, रोते थे, थामने की कोशिश करते थे, गिफ्ट्स ला करके देते थे। आप अपनी तरफ से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं उन्हें, कंपनसेशन दे रहे हैं उन्हें, अपनी ना की हुई गलतियों के लिए कंपनसेट कर रहे हैं उन्हें बार बार, तो आपका कद छोटा होगा ही ना। ध्यान रखना, इस रिश्ते में कंट्रोल ही एक ऐसी चीज़ है। दिखना, मैं एक बहुत गहरी बात मैं कई बार बोल चुका हूँ कि नियंत्रण ही शक्ति है। हमें शक्ति क्यों चाहिए होता? नियंत्रण पाने के लिए। कंट्रोल इज़ अ पावर,
कंट्रोल इज इक्वल टू पावर, पावर इज इक्वल टू कंट्रोल। कंट्रोल के लिए हमें पावर चाहिए या पावर के लिए हमें कंट्रोल चाहिए। तो आपने अपने इमोशन का कंट्रोल उन्हें दे दिया था, क्या दे दिया है? उनकी वजह से आप खुश होंगे, उनकी वजह से आप दुखी होंगे, उनकी वजह से आप परेशान होंगे। उनके बिहेवियर के चेंजेस के अकॉर्डिंग आपका इमोशन पर चेंजेस आएगा। यानी कि वो जो चाहे आपके इमोशंस के साथ कर सकता है, वो अपने मूड के अकॉर्डिंग आपके मूड के साथ खेल सकता है, और यही होता है। और इसलिए उसके अंदर एक अभिमान है कि वो चाहे तो कभी भी छोड़ के जा सकता है, वो कभी भी वापस आ सकता है। तो आपका ये साइलेंट एग्रीमेंट, क्या यार अब जाओ, अब मेरे को शांति से रहना है। और अब जो कि वो जा चुका है, उसके अंदर रिग्रेट अभी से शुरू हो चुका है। ध्यान रखना, आपको कोई बताया नहीं, आपको पता नहीं चला है, इसलिए ये मन में फिर से मत ले आना कि इतना इमोशनल अटैचमेंट होने के बाद, इतना इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली इन्वेस्ट होने के बाद वो मुझे छोड़कर जा रहा है, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। नहीं, शांत रहो, शांत रहो, परमात्मा का नाम लो। एक बहुत अच्छा मंत्र है, वेदों में इसके लिए एक बहुत ही सटीक मंत्र दिया हुआ है, जिसके बारे में मैं आगे चलकर बताऊंगा आपको इस वीडियो के ख़त्म होते होते में, कि कैसे उसका इस्तेमाल करना है। तो आपको बस शांत रहना है, शांत रहना है, शांत रहना है, बस समय को बीतने देना है। और अब क्या करें, अब क्या करें? आपके दोस्त हैं, आपकी फैमिली है, आपका खुद का फिजिक है, आपके कपड़े हैं, आपका पर्पस है लाइफ में। भैया मैं बार बार एक चीज़ समझा समझा के थक गया हूँ कि लव रिलेशनशिप इज़ नॉट अ लाइफ, इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ। बहुत बार फीमेल्स को ये लग जाता है कि रिलेशनशिप ही उनकी लाइफ है, रिलेशनशिप ही उनकी कमाई है, उनका पार्टनर ही उनकी पूरी ज़िंदगी भर की पूंजी है। नहीं, अपना पर्पस खोजिए। जब आप अपने पर्पस में आगे बढ़ते हैं तो आप ग्लो करते हैं, आपका ऑरा चमकना शुरू होता है, और वो क्या, हर कोई आपसे अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम बिताइए, अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताइए, अपने पेट्स के साथ, पालतुओं के साथ टाइम बिताइए, वर्कआउट कीजिए, प्राणायाम कीजिए, सुबह जल्दी उठिए, क्योंकि ऐसे टाइम पे सबसे गंदी बात ये होती है कि आप आधी रात तक मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, दुख वाले स्टेटस अपलोड करते हैं, दुनिया को ये बता रहे होते हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है, और उसी दुख को आप और मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। तो ये बंद कर दीजिए। सबसे पहला काम, गायब हो जाइए। हाँ, ब्लॉक नहीं करना है अपने पार्टनर को। ब्लॉक करने से अब आपके ब्लॉक लिस्ट में वो शो कर रहा है। अगर उसने आपको ब्लॉक कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, उसके ब्लॉक लिस्ट में आप शो कर रहे हैं। आप नंबर डिलीट कर सकते हैं, ब्लॉक नहीं करना। ब्लॉक करने से रास्ते बंद हो जाते हैं, और एक्चुअली आप यूनिवर्स को ये साइन दे रहे हैं कि आप चाहते हो कि वो आपको अप्रोच करे, और यही साइन तो वो भी दे रहा है, और कहीं ना कहीं आप ये कर भी रहे हो। कॉल नहीं करना, मैसेज नहीं करना, कुछ नहीं करना। उनके दोस्तों से, अपने दोस्तों से जाकर उनकी बात नहीं करना, अपने रिलेटिव्स से जाकर उनकी बात नहीं करना। आपको बस ये एक्ट करना है, एक्ट एज इफ़ में रहना है कि अब आप अपनी लाइफ में बहुत सही हो, बहुत सटीक हो, बहुत सही जा रहे हो, ग्रोथ कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। खूबसूरत बनो, खूबसूरत रहो, खूबसूरत पहनो, सुंदर दिखना शुरू कर दो, अपने आप उससे रिग्रेट होना शुरू हो जाएगा। एक इंसान की इज्जत इस बात पर भी निर्भर करती है कि वो कहाँ, कब और किसके साथ बैठ रहा है। पकड़ में आ रही है बात? ये बहुत मायने रखता है कि आप औने पौने लोगों के साथ बैठोगे तो आप इतने भी ग्लोइंग हो, आपकी चमक कम हो जाएगी। इसी के अपोजिट आप ग्लो करने वाले लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कीजिए, आपका खुद का इमेज ग्लोरीफाई होना शुरू हो जाएगा, आप खुद भी शानदार होने शुरू हो जाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पार्टनर को दिखने के लिए, दिखाने के लिए। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है, कोई भी काम अगर आप उसे दिखाने के लिए कर रहे हो, काम नहीं बनेगा। आप सच में वो चीज़ होने के लिए कर रहे हो तो सबके लिए वो होगा, आपके लिए भी वो होगा, और उसको तो ये दिखेगा ही दिखेगा। और यही सच्चाई है। उसके लिए रोते नहीं रहना है, शांति से बैठिए, परमात्मा से प्रार्थना कीजिए, अपने लिए परमात्मा से प्रार्थना कीजिए, इस यूनिवर्स से प्रार्थना कीजिए, उसके लिए, उसके भी ग्रोथ और सक्सेस के लिए प्रार्थना कीजिए। क्योंकि जब उसके पास ये वाइब्रेशन पहुंचेगी, उसको आपकी बहुत तेज़ याद आएगी। कोसना बंद कर दीजिए, जाएगा, कीड़े पड़ेगा, मरेगा, ये करेगा, वो करेगा, देखना वो भी खुश नहीं रहेगी, वो भी रोएगी, वो भी पछताएगी। ये जो बद्दुआएं हम देते हैं ना, ये उस तक पहुंच रही है, उसके ऑरा को, उसके आभा मंडल को ये समझ में आ रहा है कि ये कौन दे रहा है। तो समझो, जिस तरफ से भी बदबू आएगी आप उस तरफ जाना चाहोगे क्या? नहीं ना। किसी भी तरफ से बदबू आ रही है, गर्म हवा आ रही है, आप उस तरफ नहीं जाना चाहोगे। जिस दिशा से खुशबू आ रही है, जिस तरफ से शीतल हवा आ रही है,
आप उस दिशा में आगे बढ़कर देखना चाहोगे कि वो कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है। हो सकता है उसे ये ना पता चले कि वो आपकी तरफ से बद्दुआएं आ रही है, लेकिन उसको ये समझ में आ रहा है कि इस दिशा से गलत चीज़ आ रही है, उस तरफ तो कभी नहीं जाना है। तो अपने लिए, उसके लिए और सबके लिए अच्छी कामनाएं, अच्छे आशीर्वाद देना शुरू कर दीजिए। देखो कैसे ग्लो करते हो आप, कैसे अट्रैक्ट होते हैं लोग आपसे, और वो आके खुद झुकेगा, खुद माफ़ी मांगेगा, खुद आपसे बात करेगा, खुद इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। और तब आपके हाथों में होगा कि इस रिश्ते के साथ अब आपको क्या करना है। एंड क्योंकि अब तक आप एक शानदार इंसान बन चुके हैं, इसलिए आप बहुत सही जजमेंट लेंगे कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है या यहीं इस खूबसूरत मोड़ में एक अच्छे दोस्त बन करके रहना है। ओम आनंदम नमः, ये वो मंत्र है जो आपको डिटैच होने में, शांत होने में, अपने आप में आने में, अपनी ऊर्जा को वापस खींचने में मदद करेगा। ये मंत्र एक आसन लगाकर, जैसे ये मैं सिद्धासन में बैठता हूँ, हमेशा अर्ध सिद्धासन में बैठता हूँ, या पूर्ण सिद्धासन लगा करके, या कमल आसन लगा करके, या शांत चेयर में या ज़मीन में बैठ करके गहरी सांस खींचे और इस मंत्र का पाठ करना शुरू कर दीजिए। 21 बार करें। शुरुआत में बहुत आप व्याकुल हैं तो 51 बार करें, दिन में 3 या 4 बार करें। ओम आनंदम नमः, ओम आनंदम नमः। आनंदम, आनंदम, आनंदम नहीं, आनंदम। ओम आनंदम नमः। इससे आपकी ऊर्जा आपके पास आनी शुरू हो जाएगी, आप सेपरेट होना शुरू हो जाएगा, आप दुनिया से कटना शुरू कर देंगे, डिटैच होना शुरू कर देंगे। आपके कॉर्ड्स जहाँ जहाँ जाने में जुड़े हुए वो कटने शुरू हो जाएंगे। इसका अभ्यास रोज़ करें। शुरुआत में दिन में 4 बार करें, फिर 3 बार, फिर 2 बार, और 1 बार भी करने में भी ये कारगर होगा। और कालांतर में जैसे जैसे आपकी क्षमता, आपकी शक्ति और आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा, वैसे ही ये दिन में केवल 1 बार करने मात्र से हो जाएगा। जैसे कि ओम आनंदम नमः। तो ये था पूरा अभ्यास। इसका प्रयोग कीजिए और फिर कमेंट में बताइएगा कैसे आपके जीवन में सुख वापस आया। ठीक है जी, आशा करता हूँ ये अध्याय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।